हम लोग सोचते हैं कि विज्ञान और ये ब्रह्मांड को हम लोग जान चुके हैं, लेकिन प्रकृति अपने आजुबे से हम लोगों को और भी उलझ देते हैं, हैरान कर देते हैं। दुनिया में तरह तरह की अकल्पनीय जगह पाई जाती है, लेकिन आप लोगों को अगर ये बोला जाएगा कि इस धरती पे बसे हुए हैं ऐसा एक अजीबोगरीब दुनिया जो हम लोगों के जाने पहचाने दुनिया से छुपा हुआ था पिछले 5.5 मिलियन साल। आप लोग देख रहे हैं सर्च ऑफ साइंस। मैं हूँ आप लोगों के होस्ट विश्वजीत। रहस्य के बादल घनी हो रही है, जानने के लिए बने रहिए अंत तक। रहस्य और रोमांच से भरपूर ये दुनिया की एक ऐसी जगह जिसके बारे में शायद आप लोग कभी नहीं सुने हैं। एक ऐसी गुफा जो बंद था पिछले 5.5 मिलियन साल से, जहाँ इस दुनिया की हवा या पानी नहीं पहुँच पाई थी। ऐसे जगह में क्या मिल सकता है? डायनासोर या एलियन का वजूद, या हम लोगों को मिलेगा इतिहास के पन्नों की कोई जीव? किसी को पता भी नहीं चलता अगर 1986 में डॉक्टर क्रिश्चियन लस्का के द्वारा रोमानिया के ब्लैक सी के तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मोविल गुफा की खोज ना मिलता। हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध अनोखी वातावरण में ढले हुए है यहाँ की इकोसिस्टम। गुफा में जीवन पिछले 5.5 मिलियन वर्षों से बाहर से अलग हो गया है, और जीवन फोटोसिंथेसिस के बजाय केमोसिंथेसिस पर आधारित है। गुफा के वायुमंडल में 7% ऑक्सीजन और लगभग 3.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि बाहरी वायुमंडल से बिल्कुल अलग है। और तो और इस गुफा की हवा में उच्च मात्रा में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया पाई जाती है। गुफा के अंदर 69 जीवों की प्रजातियां पाए गए हैं। इनमें से लीच, स्पाइडर्स और वाटर स्कॉर्पियन काफ़ी कॉमन हैं। इस गुफा के अंदर 33 ऐसे प्रजातियां भी पाए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस गुफा में ही पाए जाते हैं। 5.5 मिलियन साल पहले मियोसिन इपॉक में जब पूरे दुनिया में चल रहा था इवोल्यूशन का दौर, हमारे पूर्वजों ने पैर से नीचे उतर के ज़मीन पे चलना सीख रहे थे, तब ये गुफा के अंदरूनी जीवन सबसे अलग खुद के ढांचे से ही ढल गए थे। रोशनी और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के बावजूद भी रेंगते हुए ज़िंदगी अपने विकास करते गए हैं जहरीला उस वातावरण में। रोमानियन गवर्नमेंट इस गुफा को सील करके रखे है। माना जाता है 100 से भी कम लोग आज तक इसमें एंट्री ले पाए हैं। इस गुफा में उतरना और चांद के ज़मीन पे उतरना, दोनों में ही समान खतरा है। प्रवेश करने के लिए आपको पहले अपने आप को रस्सी द्वारा ज़मीन में खोदे गए संकीर्ण एक गड्ढे से 20 मीटर नीचे उतरना होगा। एकमात्र प्रकाश आपके हेलमेट से है, जो नीचे उतरते ही दीवारों के चारों ओर फैल जाएगा। फिर आपको एक गेरू मिट्टी से लिपित संकीर्ण चूना पत्थर सुरंग से गुजरना होगा, घना अंधेरा, उमस और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। ये रास्ता अंत में एक झील से युक्त केंद्रीय गुफा में खुल जाते हैं। गरम और सल्फाइडिक ये लेक वाले कमरे भरपूर है सड़े हुए अंडे या जले हुए रबर जैसी बदबू से। वातावरण को भारी करके रखे हैं जहरीला गैसेस। इस अनुभव को भयानक ही कहा जा सकता है, और वो भी आपको अगर खतरनाक अजीब सब रेंगने वाले जीवों से कोई समस्या नहीं है तो। ब्रीदिंग अपरेटस के बिना कोई अगर गिर जाएगा इस गुफा में तो 5 से 6 घंटे के अंदर मौत निश्चित। गुफा के जहर पहले आपकी किडनी फिर आपकी फेफड़ों को खराब कर देने वाला है धीरे धीरे। हालांकि अभी भी ये नहीं क्लियर है कि गुफा में वो सारे जीव कैसे जीवित रहते हैं। परीक्षणों से पता चला है कि यहाँ बहने वाले पानी में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इसके वजह वजन पानी के ऊपर बैठे अजीब से फोम से आते हैं। पानी में तैरता हुआ टिश्यू पेपर जैसी दिखने वाली परत असल में लाखों बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें केमोऑटोट्रॉप के रूप में जाने जाते हैं। अब बात किया जाए यहाँ पर रहने वाले जीवों के बारे में। लाखों वर्षों के आइसोलेशन ने उन्हें बदल दिया है।
यहाँ ज़्यादातर जीव पैदाइश अंधे होते हैं, लगभग सभी पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी त्वचा में पिगमेंट खो दिया है। किसी किसी में अतिरिक्त लंबे उपांग भी मिलते हैं, जैसे कि एंटेना को अंधेरे में अपने रास्ता महसूस करने में यूज़ किया जाता है। मोविल केव में मक्खियाँ तो नहीं होती है, लेकिन मकड़ियाँ अभी भी जाले बुनती है। स्प्रिंगटेल्स नामक छोटे कीड़े हवा में उछलते हैं और जालों में फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के जीव कहीं और से आए हैं। बात कुछ ऐसा है, आप एक बंद कमरे में सील हो गए हो, फिर अपने खुद को जीने का सिलेखा सिखा लिए हो, औरों से अलग, औरों से जुदा। माना जाता है यहाँ के जीव तब भी सुरक्षित था जब ये दुनिया से डायनासोर गायब हो गया था या आइस एज जब चल रहा था। ये गुफा सारे प्राकृतिक आपदा से बचा के रखा था इन जीवों को। ऐसा लगता है मोविल के निवासी अब अच्छे के लिए फंस गए हैं। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये हो सकता है कि जीवन के शुरुआती दौर को हम लोग फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं ये गुफाओं में फंसे हुए जीवों से, और वो हमें जीवन की प्रकृति के बारे में हमारे कुछ गहरे सवालों को समझने में ज़रूर मदद कर सकता है।